नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य का ज्ञान देने जा रहा हूँ जो अक्सर तांत्रिक गुरुकुलों में ही सिखाया जाता है। एक फोटो, हाँ एक तस्वीर से भी आप किसी को अपने बस में कर सकते हो। तांत्रिक सत्य है कि इस विधि को समझने से पहले आपको समझना होगा कि वशीकरण होता क्या है और फोटो का इसमें क्या रोल है। वशीकरण एक तांत्रिक और एस्ट्रल क्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति का मन यानी जो कॉन्शियस या सब कॉन्शियस पर ऊर्जा के माध्यम से प्रभाव डाला जाता है। जैसे ये कोई मैजिक या जादू टोना नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजी और मांत्रिक यानी मंत्र का ऊर्जा का युग होता है। जो हम मंत्र जाप करते हैं, प्रत्येक मंत्र का क्या है? ऊर्जा है। और जो भी मंत्र है, जितने भी मंत्र हैं, या शावर मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो, प्रत्येक मंत्रों की ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा से कार्य होता है। हर इंसान के चारों तरफ एक एस्ट्रल फील्ड यानी आभा मंडल होता है जिसे हम ऑरा बोलते हैं। जब आप किसी व्यक्ति का नाम, तस्वीर या चीज पर ध्यान लगाते हैं तब उस इंसान का एस्ट्रल फील्ड से एक एनर्जी कोड जुड़ता है और जब उस पर मंत्र का प्रभाव पड़ता है तब वो व्यक्ति अनजाने में आपके तरफ आकर्षित होने लगता है। और यही क्रिया क्या है? वशीकरण है। अब क्या है कि देखो, अलग अलग मंत्र हैं अलग अलग कार्यों के लिए, तो आप कौन सा कार्य या कौन सा मंत्र का ऊर्जा उस व्यक्ति पे डालना चाहते हो। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो जो मंत्र है या जो क्रिया हम बताएंगे आज, वो है वशीकरण। तो मैं बस इतना ही आग्रह करूंगा कि वीडियो को ना आप अंत तक देखना, तब आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे। आप 100% वशीकरण कर सकते हो। होता क्या है ना, आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, एक भी स्टेप अगर मिस हुआ तो आपका वशीकरण या कोई भी, जैसे आप 100 लिख रहे हैं, अगर उसमें एक शून्य हट जाए तो पूरी वैल्यू खत्म हो जाती है ना। आप कितने भी नंबर लिखो, एक उसमें एक जो शून्य है उसको हटा देते हैं, पूरी वैल्यू चेंज हो जाता है। सेम थिंग अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो क्या होता है ना कि आपका प्रभाव पूर्ण रूप से उस चीज़ पर नहीं पड़ पाता है। फिर आप कहोगे कि वशीकरण होता नहीं है। तो फोटो का रोल वशीकरण में कैसे काम करता है ये देखते हैं। फोटो जो है किसी भी व्यक्ति का एनर्जी प्रिंट यानी ऊर्जा का छाप होता है। जब आप तांत्रिक क्रिया में फोटो का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस व्यक्ति का एस्ट्रल बॉडी तक सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब किसी तस्वीर को देखते हैं उस वक्त मंत्र जाप करते हैं तो वो एनर्जी उस व्यक्ति के एस्ट्रल शरीर तक पहुंचती है। अगर फोटो के साथ ध्यान और भावना सही हो तो वो व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता, लेकिन उसके विचार बदलने लगते हैं। और इस तरह से वशीकरण में फोटो का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। या जिस व्यक्ति को वशीकरण करना, उसके शरीर का बाल या उसका पहना हुआ कपड़ा है आपके पास, तो और जल्दी वशीकरण होता है। अगर आपके पास उस व्यक्ति का बाल या उसका पहना हुआ कपड़ा है तो आप हमें इस वीडियो में ज़रूर कमेंट्स करना। मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक बताऊंगा जिस वशीकरण का, जिससे वो तुरंत वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि फ़ोटो से जो वशीकरण का तरीका है वो कैसे है। तो सामग्री आप नोट कर लो। सामग्री में आपको चाहिए व्यक्ति का फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। पासपोर्ट जो साइज होता है छोटा वाला वो रहे तो बेहतर है। सिंदूर चाहिए आपको, एक लौंग चाहिए, एक लाल कपड़ा ले लेना और एक मिट्टी का दिया, सरसों का तेल दीप जलाने के लिए। अब विधि क्या है, कैसे करना है इसको वो समझते हैं। समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है किसी भी क्रिया में, या दिन का, नक्षत्र का। तो किसी भी अमावस्या को, पूर्णिमा को या गुरुवार को
ये क्रिया किया जा सकता है। पूर्णिमा, अमावस्या और या गुरुवार को। समय जो है वो 12 बजे रात्रि के बाद शुरू करना है। घर में कर सकते हो बिल्कुल। घर के कोई ऐसा कमरा चुनो जो शांत हो, या कोने के कमरे में करो तो और ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले स्नान करके बैठ जाओ। सफ़ेद कपड़ा पहनकर बैठना या लाल। आसन लगा लो पहले, फिर मिट्टी का दिया में सरसों तेल डालकर एक दिया जलाएंगे। फिर चारों तरफ एक रेखा खींच देंगे अपने और वातावरण की रक्षा के लिए। यह एक तांत्रिक कवच होता है जो आपको क्रिया के दौरान किसी बुरी शक्ति से बचाएगा। फोटो को कपड़े के ऊपर रखना है, जो लाल कपड़ा बोला था उसके ऊपर। फोटो के जो फेस है पर थोड़ा सिंदूर लगाना है, उस पर एक लौंग फिर रखना है। अब आंखें बंद करना है, 3 गहरी सांस लो, अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। फिर व्यक्ति का चेहरा अपने मन के सामने लाओ, जैसे वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो और आपकी तरफ देख रहा हो, उस तरह से इमेजिन करना। फिर ये मंत्र 251 बार बोलना है, ओम क्लीम। फिर उस व्यक्ति का नाम लेना है, मम वश्यम क्रू क्रू स्वाहा। जाप के बीच बीच में व्यक्ति का मन में बात करो, तुम मेरे विचार को सुन रहे हो, तुम्हारा मन अब मेरी ओर हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। इस तरह की भावना लाओ मन में। मंत्र के बाद लौंग को फोटो के साथ संभाल कर किसी ऐसी जगह पे रखो जहाँ कोई और नहीं देखे तुम्हारे अलावा, वरना क्रिया फेल हो जाएगा। क्रिया का समय लगातार 11 दिन तक करना है। इस क्रिया को 11 दिन के बाद फोटो को जला भी सकते हो या पानी में बहा सकते हो। क्रिया पूरी करने के लिए या तो जलाना है या फिर पानी में बहा देना है 11 दिन क्रिया करने के बाद। अब देखो, क्रिया जो है ना वो पवित्र इरादों से करना। लालच, वासना, बदला लेने के लिए अगर करोगे तो नहीं होगा। मानसिक ध्यान सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर ध्यान बिखरा हुआ होगा तो क्रिया का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए मानसिकता अपना एकदम एकाग्र रखो, फोकस उसी पे रहना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक तपस्या के रूप में करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, श्रद्धा और पवित्र भावना रखना है, तभी आप एस्ट्रल जगत के जोड़ सकते हो और आप ऐसे तांत्रिक रहस्य क्रिया कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ये आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास उस व्यक्ति का बाल या पहना हुआ कपड़ा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। इस क्रिया से वो जल्दी वशीकरण होता है। मैं पूर्ण जानकारी इसका दूंगा आपको कि कैसे करना है बाल और कपड़े पे। तो चलो, जय माता दी, जय शिव।